हेलो बच्चों, तो आज फिर हम लेके आए हैं जेईई मेंस 2025 7 अप्रैल का एक पीवाईक्यू स्ट्रेट लाइन से जो रिलेटेड है। चलिए बच्चों देखते हैं। लेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by a straight line L such that x plus by plus c is equal to 0 with coordinate axis b 48 square units if the perpendicular drawn from the origin to the line L makes an angle of 45 degree with the positive x axis then the value of b square plus c square। बच्चों सबसे पहले तो हमारे पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल कैसे बना है बेटा, स्ट्रेट लाइन L विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो बच्चों फिगर पे आते हैं। बेटा ये अपनी एक्सिस हो गई एक्स वाई एक्सिस और ये हो गया बेटा अपना लाइन एल। क्या दिया है बेटा, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ये बच्चों ओरिजिन हो गया ओ, सपोज ये ए है और ये बी है। बेटा स्ट्रेट लाइन एल एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस एक्स एंड वाई, ये ट्रायंगल बना रहे हैं। इस ट्रायंगल का एरिया बच्चों कितना दिया है, 48 यूनिट स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहले तो एरिया राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ बेस इनटू हाइट हो जाएगा। अब अगर मुझे x इंटरसेप्ट निकालना है बेटा, तो ये लाइन जो है x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 कर देंगे एंड y इंटरसेप्ट के लिए बेटा x को 0 कर देंगे। अब बच्चों आ जाइए एरिया पे। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB। बेटा पहले तो गिवन है, कितना गिवन है, 48 और बेटा एरिया हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेटा मॉड सी मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव मॉडुलस। हाँ बेटा मॉड सी इंटू मॉड सी, सी स्क्वायर बाई मॉड बी इज इक्वल टू 48। बच्चों देखिए मॉड सी इंटू मॉड सी को मैंने सी स्क्वायर लिखा है जबकि इस मॉड बी को एज इट इज लिखा है। फर्क समझिए बच्चों। देखिए बच्चों होता क्या है कि मॉड सी का काम होता है, मॉड का काम होता है आउटपुट को पॉजिटिव बनाना और सी स्क्वायर भी करता है पॉजिटिव। तो आप चाहे मॉड सी इंटू मॉड सी को मॉड सी स्क्वायर लिखें या उसको सी स्क्वायर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेटा आप ये मॉडुलस बी को में से बी मॉडुलस नहीं हटा सकते, क्योंकि सपोज आपने मॉडुलस हटा दिया तो अगली लाइन में आप समझेंगे इस बात को। जैसे ये बेटा 48 2 96 है, मान लीजिए आप मॉड बी की जगह बी रखते हैं और बी अगर -1 आ गया तो बेटा सी स्क्वायर अपॉन -1 इक्वल टू 96, तो सी स्क्वायर आएगा -96। बेटा ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई, सी स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव, नॉट पॉसिबल, स्क्वायर शुड बी ऑलवेज 0 और पॉजिटिव, इसलिए बेटा यहाँ पे मॉड रखना जरूरी है। तो बच्चों ये हमारा ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। इफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन L मेक्स एन एंगल 45 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। बेटा 0 0 से आपकी लाइन पर बेटा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। सपोज द लेंथ ऑफ लाइन परपेंडिकुलर इज p एंड इट इज मेकिंग एंगल 45। बच्चों ये पॉजिटिव x के साथ 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो अपन को वैल्यू पूछी थी बेटा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की। अब आप बताओ बेटा, एक होती है बेटा नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। क्या होता है बच्चों, अगर कोई भी लाइन है जिसपे 0 0 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और उस परपेंडिकुलर की लेंथ p है और वो पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ 45 मतलब अल्फा एंगल बना रहा है, तो नॉर्मल फॉर्म होती है बेटा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। बेटा अल्फा आपका 45 है तो x 45 प्लस y sin 45 इज इक्वल टू p, मतलब बेटा x बाई रूट 2 प्लस y बाई रूट 2 इज इक्वल टू p, x प्लस y इज इक्वल टू बेटा p रूट 2। बेटा ये आपकी इक्वेशन आई है किसकी, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन, मतलब L लाइन की इक्वेशन आपने लिखी है। हाँ तो आप एक काम करिए बेटा, अगली लाइन में माइनस पी रूट 2 ऐसे कर लीजिए। बट बेटा आपकी जो L लाइन है उसकी इक्वेशन दी है, बट x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, बेटा ये दी है। बच्चों देखिए कभी भी मैथमेटिक्स में अगर दो लाइन या दो इक्वेशन सेम कर्व को रिप्रेजेंट करती हैं, स्पेशली लाइन को, तो आप उनके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को का रेशियो इक्वल कर सकते हैं। मतलब कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो, कोफिशिएंट ऑफ y का रेशियो एंड कांस्टेंट का रेशियो। तो बच्चों इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो b इक्वल टू कितना आएगा 1। अब बच्चों b की वैल्यू आप इधर रखेंगे तो क्या मिलेगा, c स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 96, तो c स्क्वायर आएगा बच्चों 96। हमसे बच्चों वैल्यू किसकी पूछी है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डायरेक्ट 96 है बच्चों, तो 1 प्लस 96 आंसर आएगा बच्चों 97। तो आपने बच्चों इस क्वेश्चन को देखा, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, मेंस 25 में आया और देखिए आप बहुत ज्यादा हाईलाइट भी नहीं है क्वेश्चन और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है। आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाया है बच्चों
और फिर दूसरा आपने नॉर्मल फॉर्म लिखी है। अगर बच्चों आप यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं तब भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। बेटा ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 हुआ, तो ये 135 हो जाएगा। तो बेटा आपकी एल लाइन की जो स्लोप होगी 135 की वजह से -1 हो जाएगी, और इस लाइन को देखिए इसकी स्लोप हो जाएगी -1/b, तो b यहाँ से फिर भी कितना आ जाएगा बच्चों 1। तो या तो आप स्लोप यूज करके b निकाल सकते हैं, नहीं तो मैंने पूरी लाइन निकाल के कंपैरिजन कर दिया। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।